सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। व्हाट इज ट्रांजिस्टर? Transistor is a three-terminal semiconductor device which is used to control flow of electric current through a circuit. ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ट्रांजिस्टर के मुख्य दो प्रकार हैं, बीजेटी और एफईटी। बीजेटी स्टैंड्स फॉर bipolar junction transistor and FET stands for field effect transistor। जैसे कि आप नाम में ही देख रहे हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अर्थात बीजेटी में बाइपोलर दो पोल पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के कारण करंट का फ्लो होता है। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी में फील्ड के कारण करंट का फ्लो होता है। एनसीईआरटी बुक्स के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बीजेटी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीजेटी के बारे में। There are two types of BJT, NPN and PNP. What is NPN? When P type of extrinsic semiconductor is sandwiched between N type of extrinsic semiconductor, the transistor is known as NPN transistor. And what is PNP? When N type of extrinsic semiconductor is sandwiched between P type of extrinsic semiconductor, the transistor is known as PNP ट्रांजिस्टर। जैसा कि हमने अभी देखा कि ट्रांजिस्टर में थ्री टर्मिनल्स होते हैं, उसके तीन टर्मिनल्स के नाम हैं बीजेटी में इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर चार्ज कैरियर्स को इमिट करता है, छोड़ता है। बेस उसके फ्लो को कंट्रोल करता है और कलेक्टर उस चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है। देखते हैं इसके बाद कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर्स रहता है और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्किंग के बारे में। जैसा कि अभी हमने देखा कि बीजेटी के दो प्रकार हैं, एनपीएन और पीएनपी। देखते हैं एनपीएन का सैम्बल किस प्रकार से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एनपीएन, इसका सैम्बल में एरो बाहर की ओर होता है और इस प्रकार से इसको इस सैम्बल को हम लोग इस तरह से एक सर्कल में घेर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ दो कनेक्शन निकला रहता है और तीसरा कनेक्शन यहाँ से निकलता है। ये एनपीएन का सैम्बल है, एनपीएन। और पीएनपी के सैम्बल में पॉइंट अंदर की ओर रहता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इस प्रकार से इसमें तीन कनेक्टर निकले रहते हैं। ये बायां वाले भाग को इमीटर, दायां वाले भाग को कलेक्टर और बीच वाले भाग को बेस कहते हैं। इसमें भी इसी प्रकार से होता है। इस प्रकार से ये एनपीएन का सैम्बल है और ये
पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है। देखते हैं दोनों का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से दोनों का स्ट्रक्चर होता है और कैसे वर्किंग करेगा, उसको देखेंगे हम लोग अगली वीडियो में। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ट्रांजिस्टर्स के स्ट्रक्चर्स में बीच वाला जो लेयर होता है वो बहुत पतला होता है। इस प्रकार से बायां वाले भाग को इमीटर, बीच वाले भाग को बेस और दाहिने वाले भाग को कलेक्टर कहते हैं। ये एनपीएन का सिंबल है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये स्ट्रक्चर से, और ये पीएनपी का है। बायां वाला भाग को इमीटर कहते हैं, बीच वाले भाग को बेस और दाहिने वाले भाग को कलेक्टर कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीच वाला जो लेयर है वो पतला है। इस प्रकार से सबसे अधिक मोटा जो लेयर होता है वो कलेक्टर का होता है और उससे थोड़ा सा कम इमीटर का होता है, और बेस का जो है सबसे कम होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, कलेक्टर्स के एरिया जो है रीजन्स सबसे अधिक है, इमीटर का कलेक्टर से थोड़ा सा कम है, और बेस का सबसे कम है। इमीटर हाइजली दो इमीटर जो दोपेर होता है वो कलेक्टर से थोड़ा सा कम होता है, अर्थात कलेक्टर्स जो है हाइजली डोपेड है, इसको अधिक डोप किया जाता है, इमिटर्स को कम डोपिंग किया जाता है, और बेस को सबसे कम डोपिंग किया जाता है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से हुआ है। ये एन, ये पी और ये एन है। ये रीजन्स को एन कहते हैं, इसे पी कहते हैं, इसमें एन। और पीएनपी में बाएं वाला भाग को पी रीजन्स, बीच वाला एन रीजन्स और दाहिने वाले भाग को पी रीजन्स। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कलेक्टर्स का जो रीजन्स है वो हाइजली डोपित रहता है, हाइजली डोपित, उसका एरिया भी ज़्यादा होता है। इमिटर्स का कलेक्टर से थोड़ा सा कम डोपिंग रहता है और बेस का सबसे कम रहता है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से कलेक्टर का हाइजली डोपित है, बेस का इमिटर का उससे थोड़ा सा कम है और बेस का सबसे कम होता है। अब देखते हैं बाइसिंग के बारे में। इसे बाइसिंग कैसे किया जाता है, ट्रांजिस्टर को कैसे जोड़ते हैं। तो इसका बाइसिंग हम जिस प्रकार से भी करेंगे, ये हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, इसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं इसके दोनों किनारे वाले भाग में एन है, अर्थात दोनों में एक ही रीजन से, और इसके दोनों वाले किनारे भाग में एक ही रीजन से, अर्थात इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग नहीं होता है। ट्रांजिस्टर्स के वर्किंग को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी अगली वीडियो को देखें। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे एनपीएन किस प्रकार से वर्किंग करता है और पीएनपी कैसे वर्किंग करता है। दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं हमारे चैनल्स पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर्स में कि ये लाइन जो है एन रीजन्स और पी रीजन्स अर्थात बेस और इमीटर को अलग कर रहा है, इसलिए इस लाइन को इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं। और ये लाइन बेस और कलेक्टर को अलग कर रहा है, इसलिए इसे कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं। कलेक्टर बेस जंक्शन, इसे इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं और इसे कलेक्टर बेस जंक्शन। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं ये इमीटर और बेस को अलग कर रहा है, इसलिए इसे इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं और इसे कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं।
that is known as emitter base junction. Emitter base junction and that is known as collector base junction. इसमें भी यही है, ये इमिटर बेस जंक्शन है और ये कलेक्टर बेस जंक्शन है।